आपने ताजमहल के बारे में काफी सुना होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इससे जुड़ी कुछ बातें ऐसी हैं जो आपको चौंका देने वाली हैं? जैसे ताजमहल का सफेद रंग किस वजह से पीला हो रहा है? क्या ये सच है कि ताजमहल पर एक श्राप है जो हर वो शख्स महसूस करता है जो इसे छेड़ने की कोशिश करता है? और जो प्रसिद्ध प्रेम कहानी है उसके पीछे का असली सच क्या है? अगर आपको लगता है कि ताजमहल बस एक खूबसूरत इमारत है तो आप गलत हैं। इसके अंदर छुपी है इतनी गहरी कहानियां जो आपके दिमाग को हिला कर रख देंगी। दोस्तों, आज हम बात करते हैं एक ऐसे सपने के बारे में जो कभी पूरा नहीं हो सका, ब्लैक ताजमहल। कहा जाता है कि शाहजहां ने सोचा था कि ताजमहल के सामने यमुना के दूसरी तरफ एक बिल्कुल वैसे ही मकबरा बनवाएंगे, लेकिन काले संगमरमर से ये उनका अपना आखिरी आरामगाह होता जो मुमताज महल के सफेद ताजमहल का जोड़ीदार होता। लेकिन उनके बेटे औरंगजेब ने उन्हें गद्दी से हटाकर कैद कर दिया और ये सपना अधूरा रह गया। आज भी मेहताब बाग के पास कुछ अवशेष मिलते हैं जिन्हें कुछ लोग इस अधूरे ब्लैक ताजमहल की नींव मानते हैं। सोचिए, अगर ये बन जाता तो दुनिया के सबसे अद्भुत आकर्षणों में से एक होता। दोस्तों, एक काफी डरावनी कहानी सुनने को मिलती है। शाहजहां ने ताजमहल के आर्किटेक्ट और कारीगर के हाथ कटवा दिए ताकि वो फिर कभी ऐसी खूबसूरती ना बना सके। सोचो, एक इतने खूबसूरत महल बनाने का अंजाम ये हो। सुनने में ही अजीब लगता है, लेकिन सच क्या है? इतिहासकार कहते हैं कि इस बात का कोई पक्का सबूत नहीं है, कोई लिखित दस्तावेज, कोई रिकॉर्ड नहीं। फिर भी ये कहानी सदियों से लोग सुनते आ रहे हैं। अगर सच में हाथ काट दिए गए होते तो वही कारीगर बाद में शाहजहांबाद, आज का पुरानी दिल्ली, कैसे बना पाते? हाँ, मुगल सल्तनत में सख्त सजाएं होती थी, पर इस कहानी का कोई इतिहासी प्रमाण नहीं है। ये सिर्फ एक शहरी मिथक है जो ताजमहल की बढ़ती हुई शान और उसके राज को और गहरा बना देती है। मुमताज महल की कहानी काफी दिलचस्प और दुख भरी है। उनका असली नाम अर्जुमंद बानो बेगम था, लेकिन प्यार से उन्हें मुमताज महल कहा जाता था। उनकी और शाहजहां की शादी 1612 में हुई थी और उन्होंने 14 बच्चों को जन्म दिया। अफसोस की बात है कि 17 जून 1631 को अपने 14वें बच्चे को जन्म देते वक्त बुरहानपुर में उनका देहांत हो गया। कहा जाता है कि मुमताज महल के गुजरने के बाद शाहजहां इतने दुखी हो गए कि उन्होंने 1 साल तक सबसे अलग रहकर शोक बनाया। जब वो वापस आए तो उनके बाल सफेद हो चुके थे, पीठ झुक गई थी और चेहरे पर उदासी छा गई थी। उनकी याद में शाहजहां ने फैसला किया कि वो एक ऐसा मकबरा बनवाएंगे जो दुनिया में अपनी मिसाल खुद हो। इसी इरादे से ताजमहल का निर्माण शुरू हुआ, जो आज भी प्रेम और वफादारी की मिसाल के रूप में जाना जाता है। दोस्तों, ताजमहल की खूबसूरती सिर्फ इसके सफेद संगमरमर में नहीं छुपी, बल्कि उस जगह में जहाँ ये खड़ा है। यमुना नदी के किनारे बनी ये भव्य इमारत सिर्फ एक आशिकी की निशानी नहीं, बल्कि एक इंजीनियरिंग का कमाल भी है। लेकिन एक छुपी हुई समस्या भी है। इसका पूरा स्ट्रक्चर अपनी नींव पर निर्भर करता है जो लकड़ी से बनी है। अब सवाल उठता है, ये लकड़ी कैसे इतने सालों तक मजबूत रही? जवाब है यमुना नदी का पानी। ये नींव तब तक स्टेबल रहती है जब तक लकड़ी नमी में रहती है, लेकिन समस्या ये है कि यमुना का जल स्तर तेजी से गिर रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस वजह से ताजमहल की नींव धीरे धीरे कमजोर हो रही है। अगर ये सिलसिला चलता रहा तो क्या एक दिन ये मोहब्बत की मिसाल बिखर जाएगी? ताजमहल के बारे में कई ऐसी कहानियां हैं जो पूरी दुनिया में फेमस है और उनमें से कुछ इतनी अजीब हैं कि आपको लगेगा ये किसने सोच ली। कुछ लोग मानते हैं कि ताजमहल के नीचे कुछ राज छुपाए हुए कमरे हैं जिनमें शायद कोई खजाना या पुरानी कहानियां छुपी हो। और अगर ये कमरे हैं तो किसने बनाए? क्या कोई पुरानी शास्त्रीय संस्कृति के राज है यहाँ? एक और कहानी ये भी है कि ताजमहल असल में एक हिंदू मंदिर था जिसका नाम तेजो महाल्य था और शाहजहां ने इसे अपनी वाइफ मुमताज महल के लिए बना दिया। लेकिन अभी तक ये सिर्फ एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है जो किसी भी हिस्टोरिकल एविडेंस से नहीं मिलती। हालांकि ये कहानियां बस मिथक है, फिर भी ये ताजमहल के आसपास एक पुरानी राज और तहकीकात का माहौल बनाए रखती है जो लोगों को हर रोज नए सवाल करने पर मजबूर करती है। शाहजहां जो ताजमहल का सपना देखता था, अपने ही बेटे औरंगजेब के हाथ चक्कर में फंस गया। औरंगजेब ने अपने बाप को आगरा फोर्ट में कैद कर दिया और शाहजहां ने अपने आखिरी साल वहीं गुजारे, बस एक छोटे से खिड़की से ताजमहल को देखते हुए, अपनी पुरानी मुमताज महल को याद करते हुए। और ये कहानी का ट्विस्ट है, जब शाहजहां की मौत हुई तो उसे अपनी वाइफ मुमताज के पास ताजमहल के नीचे एक सिंपल से कब्र में दफनाया गया। लेकिन ये कब्र ताजमहल की परफेक्ट सिमेट्री को तोड़ देता है। इसका मतलब ये है कि उसकी मौत ने एक ऐसे डिजाइन को डिस्टर्ब किया जो पूरी दुनिया के लिए एक सिंबल बन गया। ये सब एक नया चैप्टर था उनकी लव स्टोरी में जो दर्द से भरा था। ताजमहल जो दुनिया के सबसे खूबसूरत
खूबसूरत मॉन्यूमेंट में से एक है, उसे भी काफी बार लूट और बर्बादी का सामना करना पड़ा है। 18th सेंचुरी में चार्ट रूलर्स ने इसके सिल्वर के दरवाजे, कारपेट्स और चंदेलियर्स तक चुरा लिए थे। और ये कहानी यही खत्म नहीं होती। ब्रिटिशर्स ने भी अपने टाइम में ताजमहल से कीमती जेम्स और गार्डन के कुछ हिस्सों को अपने साथ ले लिया। अगर आप देखें तो ताजमहल की खूबसूरती के बीच एक छुपी हुई कहानी भी है, इंसानी लालच की। ताजमहल का इतना खूबसूरत होना भी लोगों को रोक नहीं पाया था। हर जमाने में लोगों ने इसकी तारीफ के साथ साथ इसे अपना माल समझकर लूट लिया। ये सब देखते हुए ताजमहल को असली इज्जत देना भी जरूरी है, ताकि हम इसकी कहानी को उसकी असली रोशनी में देख सकें। ताजमहल का सफेद संगमरमर जो पहले चमकता था, आजकल धीरे धीरे पीला होता जा रहा है। और ये पीला पड़ने की वजह है पोल्यूशन जो नियर बाय फैक्ट्रीज और व्हीकल से आता है। हर दिन जो धुआं और गंदगी हवा में घुल रही है, वो इस खूबसूरत मॉन्यूमेंट को नुकसान पहुंचाती है। ताजमहल की सफेदी को बदलती देखकर सरकार को भी कुछ कदम उठाने पड़ रहे हैं। इसलिए उन्होंने ताज के आसपास व्हीकल चलने पर रोक लगा दी है, ताकि कम से कम उस पोल्यूशन का असर ना हो। पर एक सवाल है, अगर ये सब ऐसे ही चलता रहा तो क्या हमारे आने वाले जनरेशन को एक पीला खत्म होता ताजमहल ही देखने को मिलेगा? जो ताजमहल हमने देखा था, क्या वो ही फ्यूचर में दिखेगा? यही सोचने वाली बात है। ताजमहल को लेकर आजकल भारत में काफी पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी चल रही है। कुछ नेशनलिस्ट ग्रुप का कहना है कि ताजमहल को इंडिया का सिंबल नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसका असली ओरिजिन इस्लामिक है। वो आर्ग्यू करते हैं कि ये मॉन्यूमेंट हिंदू कल्चर के लिए नहीं बना था, तो ये हमारे देश की पहचान नहीं हो सकता। इसके अलावा कुछ लोग ये भी कहते हैं कि सरकार इन पॉलिटिकल टेंशन की वजह से ताजमहल की मेंटेनेंस पर ध्यान नहीं दे रही है। ताजमहल का कंडीशन धीरे धीरे खत्म हो रहा है, लेकिन कुछ लोग ये कह रहे हैं कि सरकार को उस पर इतना फोकस नहीं है। ऐसे में एक सवाल उठता है, क्या हमें हिस्ट्री को उसके असल ओरिजिन्स के चक्कर में भूल जाना चाहिए? क्या हमें सभी ऐतिहासिक चीजों को प्रिजर्व करना चाहिए, चाहे उनका ओरिजिन कुछ भी हो? ताजमहल के बारे में एक और अजीब सी बात है। कुछ लोग मानते हैं कि इस पर एक कर्स है। कहीं न कहीं ये कहानियां भी सुनने को मिलती हैं कि जो लोग ताजमहल को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं, उनको बुरा असर पड़ता है। जैसे ब्रिटिश ऑफिशियल्स जो ताजमहल को लूट कर ले गए थे, उनके साथ कुछ अजीब घटनाएं हुई थी, जैसे कि उनकी मौत या बड़े दुख। अब ये कहानियां कितनी सच हैं, ये तो कोई नहीं जानता, लेकिन ये कर्स वाली बात ताजमहल को और भी ज्यादा मिस्टीरियस बना देती है। आप भी इसके बारे में सोच रहे होंगे, है ना? अगर आपको ऐसे और भी इंटरेस्टिंग स्टोरीज चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।